हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 11 रामवृक्ष बेनीपुरी पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जो है मैं आपको काव्य खंड में भी 2 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, सूरदास तुलसीदास, और गद्य खंड में स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा पढ़ा चुकी। आज मैं 11 चैप्टर रामवृक्ष बेनीपुरी आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। पहले आप देखिए लेखक परिचय। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म जो है बिहार में ही के मुजफ्फरपुर जिले में ही हुआ था 1902 ईस्वी में। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी के द्वारा किया गया था, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह गांव में ही हुई थी। उसके बाद में माता पिता के देहांत हो जाने के बाद में बच्चों के साथ में बहुत सारे अभाव और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उसी तरह से इन्होंने भी बहुत सारे अभाव कठिनाइयों के दौर से गुजरे, और जिसके कारण जो है इनकी ज्यादा ये पढ़ाई नहीं कर पाए। किसी तरह जो है 10वीं कक्षा तक ही इनकी पढ़ाई हो पाई। और 1920 में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन जब छेड़ा, उस समय मतलब कि महात्मा गांधी के साथ ये असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, और जिसके कारण इन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा। छोटी सी आयु से ही इन्होंने अपना लेखन कार्य भी शुरू किया, और देखिए 15 वर्ष की आयु में ही इनकी रचनाएं जो है पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी, जिसमें बहुत सारे मतलब की रचनाओं का इन्होंने बहुत सारी कहानियों का भी की रचना की है, जिसमें है तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, इस तरह से बहुत सारी रचनाओं का इन्होंने निर्माण किया है। कि अब देखिए इनकी मतलब की साहित्य विशेषताओं के बारे में बताया गया है। इनके साहित्य की क्या विशेषताएं थी? देखिए, जीवन में राजनीतिक, साहित्य और संस्कृति तीनों की धाराओं से प्रभावित हर लेखक का अपने मतलब कि लेखन का कोई ना कोई विषय होता है, या तो वह सामाजिक विषय को चुनता है या फिर आर्थिक या राजनीतिक। लेकिन ये जो थे रामवृक्ष बेनीपुरी जो थे, यह मतलब राजनीतिक, साहित्य और सांस्कृतिक तीनों विषय से ये जुड़े हुए थे, और तीनों को मतलब कि अपने लेखन कार्य में इन्होंने अपना विषय बनाया। और देखिए, जैसे सामाजिक विषय में राष्ट्र कल्याण का, काफी उत्थान का भी कार्य किया, समाज सुधार का भी इन्होंने कार्य किया, राजनीतिक दिशा में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। गांधी जी के साथ इन्होंने असहयोग आंदोलन में ये भाग लिए, कितनी बार ये जेल भी गए। इस तरह से मतलब कि देखा जाता है तो यह हर तरह की कार्य करने में सक्षम रहे हैं। देखिए, इनकी भाषा शैली जो थी बिल्कुल मतलब कि सरल भाषाओं का इन्होंने अपनी कहानी में मतलब प्रयोग किया है, जो सामान्य तौर पर तत्सम, तद्भव, उर्दू जो है इन सब चीजों का बिल्कुल सामान्य रूप से आंचलिक शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए थे, और इसलिए इन्होंने अपनी कहानी में आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया है। देखिए, इनकी जो कहानी जो है बाल गोविंद भगत के बारे में देखिए इन्होंने क्या बताया है। पहले तो देखिए मतलब कि इन्होंने बाल गोविंद भगत की रूपरेखा के बारे में बताया कि वह कैसे दिखते थे, उनकी आकृति कैसी थी, और वह मतलब कि कैसे थे, उनके बारे में पहले इन्होंने देखिए क्या बताया है। कहते हैं कि बाल गोविंद भगत जो थे ना तो ज्यादा लंबे थे ना ही छोटे थे, मझोले करके गोरे थे, और उनकी उम्र जो थी वह 60 से ऊपर हो चुकी थी। उम्र हो जाने के कारण उनके पूरे बाल पक गए थे, इसलिए उनके चेहरे पर सिर्फ सफेद बाल ही दिखाई देती थी। और उसके बाद में देखिए वह कबीर के भक्त थे। वह अपने जिस तरह से साधु महात्मा जो होते हैं वह बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, अपने ललाट पर चंदन लगाते हैं, वह कम कपड़े पहनते हैं, सिर पर मतलब कि वह टोपियां होती हैं। उसी तरह से बाल गोविंद भगत जो थे ये भी कबीर के भक्त थे। ये कबीर को ही अपने ईश्वर, अपना साहिब सब मानते थे। तो देखिए बाल गोविंद भगत भी वैसे ही थे, अपने सिर पर वह चंदन लगाया करते थे, गले में वह तुलसी की माला पहना करते थे, और कबीर को मानते थे, कबीर पंथ के वह व्यक्ति थे। तो इसलिए वो अपने सिर पर कबीर पंथियों की तरह से, जिस तरह से मतलब कि छोटी टोपी होती वह हमेशा पहना करते थे। बाल गोविंद भगत की पूरी रूपरेखा देखकर वह कोई भी कह सकता था कि वह एक साधु थे, लेकिन वह साधु नहीं थे, वह एक गृहस्थ थे। उनके बेटे थे, परिवार को नहीं था, देखिए उनकी पत्नी नहीं थी, लेकिन बेटा और बहू था। उनकी खेती बाड़ी थी, और गृहस्थी के जो सारी जिम्मेदारी जो होती वो सारी जिम्मेदारी वह बहुत बखूबी निभाया करते थे। देखिए वह खेती बाड़ी के भी काम किया करते थे। उसके बाद में वह कबीर को या कबीर पंथ को या कबीर मठ में वह हमेशा जाया करते, और हमेशा कबीर के दोहा को ही वह
संगीत के रूप में। उनकी संगीत मतलब कि इतनी लोकप्रिय थी कि सुबह जो प्रभात में यानी प्रातः काल में वह प्रभातियां गाया करते थे और शाम में सूर्यास्त में वह मतलब कि संध्या बेला में वह संध्या भजन भी किया करते थे। उनकी सबसे बड़ी देखिए विशेषता क्या थी कि वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करते, किसी के सामान को बिना पूछे छूते तक नहीं थे। जहां तक हो सकता था वह अपने ही सामान का प्रयोग करते। उनके खेत में जो भी अनाज उपजता था वह उसे क्या करते, ले जाकर कबीर मठ में दिया करते थे और वहां मतलब से जो प्रसाद स्वरूप उन्हें जो मिलता था उसे ही वह लाकर और पूरे साल तक वह उससे अपना पालन पोषण किया करते थे। देखिए उनके मधुर संगीत से हमेशा मतलब कि लेखक जो थे बिल्कुल मुग्ध हुआ करते थे। वह कभी भी सुबह हो या शाम वह अपने खंजरी लेकर बैठ जाते और बैठकर वह संगीत गाना शुरू कर देते। संगीत गाते समय वह इतना तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें कोई भी चीज का ध्यान नहीं रहता था। आषाढ़ महीना, जो आषाढ़ महीना में जब धान की रोपनी होती है तो किसान जो है किस तरह से खेतों में जब वो धान की रोपनी करते हैं तो उस समय भी हर तरफ हमारे जैसे देखिए बिहार में या फिर भारत में लोक संगीत की होती है जो हर तरह के मतलब की होती, जैसे शादी विवाह उत्सव में होती है, धान की रोपनी में होती है, कटाई होती है। इस तरह से जब धान की रोपनी होती थी तो वह क्या करते थे कि उस समय भी वो अपना संगीत गाना शुरू करते थे। स्त्रियां जो है जैसे गांव में देखने को मिलता है कि जब भी मतलब कि लोग जो है खेत में जब रोपनी करने जाते हैं तो घर की स्त्रियां जो होती है वह मतलब कि भोजन जिसको जलपान कर सकते हैं, कलेवा, देखिए यहाँ पर इंग्लिश कलेवा का मतलब देखिए कुछ कठिन शब्द है जिसके शब्दार्थ भी लिखे गए हैं। तो देखिए तो वह सवेरे का जो मतलब कि जो भोजन जो होता है या नाश्ता जलपान जो होता था वह लेकर स्त्रियां जाती अपने अपने मतलब कि घर के बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए लेकर वह खेत में जाती थी और मेड़ पर वह बैठकर लोग जो भोजन करते थे। लेकिन उसके बाद बाल गोविंद भगत जब वह खेत में जब धान की रोपनी शुरू करते थे तो जब उनके संगीत का स्वर जब फूटता था तो देखिए लोगों के कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी मतलब कि उठती और सभी लोग यही पूछने लगते कि आखिर यह कौन गा रहा है। सबके मतलब कि मन में यही होता कि इस तरह से इतना सुंदर संगीत कौन गा रहा है। धान की रोपनी करते समय में लोगों के आधे शरीर जो होते वह कीचड़ से भर जाते हैं, इनके शरीर भी कीचड़ से भर जाते थे और उसके बाद में जिस तरह से इनके संगीत का इनके सुर में उतार चढ़ाव होता था उसी तरह से यह धान के एक एक पौधे को पंक्तिबद्ध यानी बिल्कुल लाइन में वह रोपा करते थे। इनकी संगीत को सुनकर छोटे छोटे बच्चे वह भी मतलब कि वहां पर खेत में वह भी झूमने लगते, स्त्रियां भी गुनगुनाने लगती थी। यानी लोगों का यही मानना था कि उनका संगीत है या फिर कोई जादू। मतलब कि किसानों के देखिए हलवाओं के हल जो है तेजी से चलने लगते, किसानों के मतलब कि हाथ जो है वह रोपनी में वह उसी तरह से उठने लगते जैसे जैसे इनके संगीत में उतार चढ़ाव होता था। इस तरह से मतलब कि वह आषाढ़ महीने में जब धान की रोपनी होती थी तो इस तरह से गाते थे। जब भादो महीने की जब अंधेरी रात होती थी उस समय जब भादो महीने की अंधेरी रात होती है तो उस समय आसमान में काले बादल छा जाने के कारण प्रकाश भी जो चांद की जो प्रकाश होती है वो भी दिखाई नहीं देती और चारों तरफ जो है झिंगुर के टकराने की मेढक की आवाज सुनाई देती है और पूरा जो रात जो है बिल्कुल काली अमावस की रात की तरह काली दिखाई देती है। उस समय भी इनका संगीत जो था वह फूट पड़ता था। इनके संगीत की आवाज जो थी वह झिंगुर के टकराने और मेढक की आवाज को भी वह ढक देता था। देखिए तो उस समय वह अपनी खंजरी बजाते थे और बजाकर वह गाना गाना शुरू कर देते थे। उसी भरे बादल वाले भादों की आधी रात में भी उनका गाना अंधेरे में अकस्मात यानी अचानक जिस तरह बिजली कौंधती है उसी तरह इनका संगीत भी कौंधता था और सारा लोग जो देखिए निस्तंभ का मतलब होता है सन्नाटा। रात के सन्नाटे में अगर थोड़ी सी भी कोई आवाज होती है दूर दूर तक सुनाई देती है तो इनका संगीत भी दूर दूर तक सुनाई देता था। कार्तिक महीने में जब कार्तिक का महीना आता था उस समय यह प्रभातियां गाने लगते थे।
प्रभातिया यानी सुबह जो है सूर्योदय से पहले उठकर यह नदी जाते, नदी से स्नान ध्यान होकर वहां से निवृत्त हो आते और आने के बाद में यह क्या करते कि सूर्योदय होने से पहले ही मतलब कि ना इनके शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं होता, एक कंबल, मात्र एक कंबल ओढ़कर और यह अपने घर से थोड़ी दूर पोखरे के किनारे बैठकर और यह अपना संगीत जो है वह गाना शुरू करते, अपनी खंजरी बजाना शुरू कर देते थे। लेखक का कहना है कि उस समय मतलब कि ठंड जो है वह काफी होती थी, लेकिन फिर भी उस ठंड में भी यह संगीत में इतना तल्लीन हो जाते थे कि बार बार इनके शरीर से जो कंबल जो था वह भी गिर जाता था। देखिए जब माघ का महीना आता उस समय, ऐसे तो देखिए कार्तिक महीने से ठंड शुरू हो जाती है, लेकिन उस समय उतनी ठंड नहीं होती। माघ महीने का ठंड जो होता है वो कपकपाने वाली ठंड होती है। तो इस कपकपाने वाली ठंड में भी यह क्या करते थे, भोर में उठकर इनकी प्रभाती जो होती थी वह कार्तिक महीने से लेकर फागुन महीने तक चलती थी। तो माघ महीने में भी उतनी ठंड में भी यह मतलब कि बैठकर संगीत गाते और उस समय सूर्योदय की लालिमा जो है अभी थोड़ी थोड़ी दिखाई देती और भोर का तारा जो आसमान में सुबह में दिखाई देता है वह भोर का तारा अभी टिमटिमाता ही दिखाई देता था और उस समय यह बैठकर संगीत गाते। लेखक ने जब एकाएक इनकी आवाज सुनी तो जब लेखक की आदत हो गई थी देर तक सोने की, तो जब इनकी संगीत की आवाज जब लेखक सुनते हैं तो वह भी उठकर और वह बिल्कुल कंबल से लिपटे हुए वह जाते हैं देखने के लिए और जब देखते हैं कि बाल गोविंद भगत के शरीर पर एक कंबल भी नहीं है, वह मतलब कि गाते हुए इतना तल्लीन हो गए कि वह मतलब कि नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, उनके शरीर से बार बार कंबल नीचे गिर जा रहा है और उनके माथे पर श्रम बिंदु जिसे पसीना कहते हैं उस उतनी ठंड में भी मतलब उनके शरीर से पसीना जो है वह निकल रहा है। यह देखकर लेखक जो है काफी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। देखिए जब गर्मी की महीना मतलब कि आती है उस समय यह संध्या गाते हैं। संध्या बेला में यह मतलब कि गर्मी की महीना बहुत उमस भरी होती है, उस उमस भरे महीने में भी इनकी संगीत जो है उस उमस भरे महीने को शीतल बना देती है यानी ठंड बना देती है। देखिए अपने घर के आंगन में ही ये क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और इनके आसपास के कुछ प्रेमीजन होते हैं जो इनकी मंडली में आकर शामिल हो जाते हैं, सभी मिलकर बजाते हैं, गाते हैं और बजाते गाते हुए मतलब कि उस संगीत में डूबकर यह क्या करते हैं कि वह उठकर नाचने लगते हैं और सभी मंडली इनके उस मतलब कि संगीत में जुट जाते हैं। देखिए इसके बाद में अंत में देखिए यहाँ पर बाल गोविंद मतलब कि भगत को उस समय नाचते हुए देखा गया था, उस समय भी संगीत गाते हुए देखा गया था जब इनका इकलौता पुत्र मर चुका था, यानी इनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी। उस समय भी बाल गोविंद भगत को संगीत गाते हुए मतलब देखा गया था। इनका बेटा जो था मतलब इकलौता एक ही बेटा था जो काफी मतलब कि मानसिक तौर पर बीमार रहता था यानी मंद बुद्धि था और ऐसे बच्चों को माता पिता की ज्यादा जरूरत होती है, माता पिता के प्रेम और स्नेह की ज्यादा जरूरत होती है। तो ये भी उससे अपने बेटे से काफी लगाव रखते थे, काफी उसे स्नेह देते थे। देखिए जब उनका और उस बेटे को कम उम्र में ही उन्होंने शादी बिल्कुल मतलब कि शादी भी कर दिए थे। जब उनका इकलौता पुत्र जो है वह बीमार था और वह मतलब कि मर चुका था, वैसी स्थिति में अपने पुत्र के शव के पास बैठकर उन्हें गाते हुए देखा गया। सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए कि दुख की स्थिति में सारे लोगों के आंखों में आंसू होते हैं, सभी लोग दुखी होते हैं और उस जगह पर यह जो है बैठकर गा रहे हैं, जबकि इनकी बहू जो है यानी अपनी इनकी बेटे की पत्नी जो है वह घर में रो रही है। उसके बाद भी यह बार बार क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं और उससे भी मना करते हैं कि तुम मत रो, क्योंकि यह जो है दुख का समय नहीं है, यह मातम मनाने का समय नहीं है, यह जो है खुशी मनाने का समय है, आनंद का समय है, क्योंकि आज है एक आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो गई। और देखिए यहाँ पर आत्मा और परमात्मा, आत्मा जो होता है वह नश्वर नहीं होता, शरीर नश्वर होता, शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। और जो हम कोई मानव शरीर जो धारण करते हैं
इसमें जो आत्मा जो होती है वह हमेशा हम जो भी कर्म करते हैं वो हमेशा छटपटाते रहती है अपने ईश्वर के पास जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए। और जैसे हमारी मृत्यु होती है वह क्या होता है, आत्मा जो है निकलकर ईश्वर के पास चली जाती है। तो वह यही कहते हैं कि आज जो है आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो गई और एक गृहिणी जो है वो अपने प्रेमी से जाकर मिल गई है। तो ये जश्न मनाने का समय है, उत्सव मनाने का समय है, इस समय रोने का समय नहीं। इस चीज को देखकर सारे गांव वाले जो है वह बिल्कुल मतलब कि आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अब कैसे व्यक्ति है जो दुख की स्थिति में भी यह जश्न मनाने को कहते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज तो मतलब कि इनकी जो है वह तब देखने को मिलती है जबकि हमारे भारतीय समाज में ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी की मृत्यु होने पर पुरुष ही जो भी मतलब कि मुखाग्नि वगैरह होते पुरुष ही लेते हैं। कहते हैं कि स्त्रियों को मतलब कि नहीं ले जाया जाता है वहां पर, क्योंकि स्त्रियां जो होती है कमजोर हृदय वाली होती है, वह उन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए लेकिन इन्होंने इस समाज की सारी धारणाओं को तोड़ दिया और यह अपने पुत्र की पत्नी से ही कहते हैं कि वही जो है उसे मुखाग्नि देगी, जबकि यह दे सकते थे। और अपनी बहू को यह लेकर जाते हैं और उसी से वह आग भी दिलवाते हैं। साथ में देखिए जैसे ही उसके साथ में किसी प्रकार का कोई मतलब कि ज्यादा तुल नहीं किया उसके क्रियाकर्म में और बस किसी तरह कर दिया, और जैसे ही क्रियाकर्म की अवधि खत्म हुई वैसे ही अपने बहू के वह भाई को बुलवाते हैं और बुलवाने के बाद में कहते हैं कि इसे जो है ले जाओ और ले जाकर वह उसका पुनर्विवाह करवा दे, क्योंकि वह कम उम्र की थी। इसलिए मतलब वह चाहते थे कि उसका पुनर्विवाह मतलब कि हो जाए, और वह जबकि वह जाना नहीं चाहती थी। लेकिन जबकि हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में ऐसी परंपराएं मतलब कि प्राचीन काल से देखी गई है कि स्त्रियों का पुनर्विवाह नहीं होता, लेकिन फिर भी ये समाज सारी धारणाओं को तोड़ चुके हैं। और तोड़ने के बाद में वह क्या करते हैं कि यह अपनी मतलब कि बहू को उसके भाई के साथ में जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि चले, लेकिन वह नहीं जाना चाहती। वह कहती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपको अंतिम समय में आप अगर बीमार पड़ेंगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा, कौन आपको दवा देगा, कौन आपको खाना पका कर देगा। लेकिन यह कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा या फिर मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। ये सारी बातें मतलब कि बताकर और उसे जो है वहां से भेज देते हैं, इसलिए क्योंकि वह कम उम्र के होने के कारण उन्हें समाज में लोक लाज का डर था कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। इन सब चीजों को मतलब कि यह करते हुए उसे जो है वह भेज देते हैं। उसके बाद में देखिए बाल गोविंद भगत जो थे अंतिम समय में, क्योंकि उनकी उम्र जो थी वह 60 के ऊपर हो गई थी और हर वर्ष जो है वह गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन कोई भी उनका देखभाल करने वाला नहीं था, जिसके कारण क्या था कि खाना वगैरह मतलब खाने में या खाना पकाने में इन सब चीजों में उन्हें परेशानी होती थी। और उनका जो नियम जो था सारे नियमों को उसी तरह मानते, सुबह उठकर गंगा स्नान करना, नदी स्नान करना, उसके बाद में भजन कीर्तन करना और फिर खेती बाड़ी को देखना। इन सब चीजों को प्रतिदिन उनका शरीर जो है वह कमजोर पड़ता गया और वह एक दिन बीमार पड़े। बीमार पड़ने के बाद में भी उन्होंने अपने शरीर का किसी तरह से कोई भी हिफाजत नहीं किया, अपने सारे नियमों का वह उसी तरह से पालन करते चले गए, जिसके कारण एक दिन ऐसा हुआ कि वह रात में गाते गाते और एकाएक जो था उनका आवाज जो बंद हो गई। देखिए यहाँ पर भी मतलब कि लेखक क्या कहते हैं कि मतलब कि वह उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया। तागा यानी धागा, यानी जीवन रूपी जो मतलब कि उनकी सांस रूपी जो तागा जो थे वह टूट गया और एक एक दाना यानी मतलब कि मृत्यु जो थी उनके करीब थे और वह मृत्यु मतलब कि विलीन हो गया। देखिए भोर में लोगों ने, लेकिन कोई भी उनके आसपास नहीं था जो देख सके कि हाँ उनकी मृत्यु हो गई। जब भोर में जब लोग उठते हैं और जब उनके गाने की आवाज नहीं सुनते हैं तो लोग जब देखने जाते हैं तो पता चलता है कि बाल गोविंद भगत का कि शरीर जो है वह मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो गई, सिर्फ मतलब उनका पंजर जो है वह पड़ा हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है वह मतलब कि 60 के ऊपर के होने के बाद भी वह कबीर के मतलब
कबीरपंथी थे, कबीर को मानते थे और सभी जो भी नियम थे वह कबीर के कहे अनुसार ही करते थे। वह भजन कीर्तन भी गाते थे, लोगों मतलब कि अपने कोई भी चीज कोई भी सामान बिना पूछे नहीं छुआ करते थे। और सामाजिक नियमों का जिस तरह से कबीरदास जी समाज के हर नियमों का खंडन करते थे, वह सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखते थे, उसी तरह से बाल गोविंद भगत जो थे वह समाज के सब नियमों का खंडन करते हुए वह सिर्फ कबीर पर ही मतलब विश्वास रखते थे। और जीवन के अंतिम समय में भी वह गाते हुए अपने मधुर संगीत में गाते हुए और इस दुनिया से वह विदा ले लेते हैं। देखिए इसमें जो भी मतलब कि कठिन शब्द था हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, ऐसे इस चैप्टर को हम लाइव क्लास में पढ़ा चुके हैं। इसका पीडीएफ जो है आपके पास में जाएगा और कोई भी परेशानी होगी तो आप लाइव क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके।